बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। कीटो डाइट, आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक के तौर पे, एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पे आप इसको देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा, बहुत से लोग अभी भी स्टिल पूछ रहे हैं कि ये कीटो डाइट क्या है, कीटो डाइट का इस्तेमाल क्या है, इसमें क्या क्या ग़िज़ा इस्तेमाल होती है, इसमें इसका तरीक़ेकार क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। आज हम बात करेंगे कीटो डाइट के बारे में। चंद पॉइंट मैं आपको बताऊं कि हम किस किस में बात करेंगे। सबसे पहले तो कीटो डाइट क्या है, कीटो डाइट काम कैसे करती है, इसके फूड सोर्सेज क्या हैं, क्या ये डाइट वेजिटेरियन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कीटो फ्लू क्या है। ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। कीटो डाइट जो है ये वेरी हाई इन फैट होती है। अगर हम कीटो डाइट की बात करें तो इसमें जो फ़ैट है वो हमने बहुत ज़्यादा लेना है, और इसमें लो मॉडरेट प्रोटीन यूज़ होती है, और जो कार्ब्स हैं वो वेरी लो कार्ब्स, सुपर लो कार्ब्स जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आलमोस्ट 75% तक हम इसमें फ़ैट लेते हैं, 20% तक इसमें प्रोटीन होती है, जस्ट 5% तक इसमें कार्ब्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कीटो वर्क्स के, कीटो डाइट जो है वो कैसे काम करती है। आमतौर पर हम जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी जो है वो कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से हासिल करती है, जिसमें हम रोटी है, चावल हैं, ब्रेड है और इसके अलावा चीनी है। ये चंद सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिससे जो हम लोग इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी इससे एनर्जी हासिल करती है, तभी हम कुछ काम करने लगते हैं, या इवन हमारे बोलते वक्त भी जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो सारी हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से लेती है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है वो आपके मसल पे ग्लूकोजन बन के स्टोर हो जाता है। अब कीटो डाइट में आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो टोटली फ़ैट है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जस्ट 5% तक हम कार्ब्स लेते हैं, इसीलिए जो आपका एनर्जी का सोर्स है, जो बॉडी हासिल करती है, वो फ़ैट से हासिल करती है। अब हम बात करते हैं कीटो डाइट प्लान की। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कार्ब्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, आपने रोटी नहीं लेनी, आपने चावल नहीं लेने, आपने चीनी नहीं लेनी। आपने कार्ब्स जो है वो आपने जो लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो आपका सोर्स जो है वो ग्रीन वेजिटेबल है। अब ग्रीन वेजिटेबल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लो कार्ब्स हैं, वो आपकी ब्रोकली है, आपकी बंद गोभी है, इसके अलावा फूल गोभी है, आपके सलाद के पत्ते हैं, ये सारी जो इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, यहाँ से आपने कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका जो 5% कार्ब्स है आपने जस्ट वो वहाँ से लेना है। जो आपका फ़ैट है वो फ़ैट आपने हाई फ़ैट लेना है, उसमें सी फूड आ जाता है, उसमें रेड मीट आ जाता है, उसमें चिकन आ जाता है, उसमें अंडे आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसके अंदर ऑयल लेना है, वो भी अनहेल्दी जो होता है वो वाला लेना है। उसके अलावा नट्स हैं, नट्स में आप बादाम ले सकते हैं, आप इसके अलावा अखरोट ले सकते हैं। वैसे भी अब सीज़न आने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या आप लाजमी इसको यूज़ करें। ये फ्रूट्स में जस्ट बेरीज और एवोकाडो आप ये ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये डाइट वेजिटेरियन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो इसका जवाब है कि ये डाइट वेजिटेरियन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 75% जो आपकी एनर्जी है, जो आपने फ़ैट लेना है, 75% जो आपकी खुराक है वो आपका मीट है, वो आपका वो फ़ैट है जो वेजिटेरियन नहीं लेते, इसलिए ये डाइट वेजिटेरियन के लिए सूटेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कीटो फ्लू। अब कीटो फ्लू क्या है? बेसिकली ये जो जितने भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जितने भी इसके मनफी असरात हैं, उसको उन्होंने कीटो फ्लू का नाम दिया हुआ है। अब इसके मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ कि कीटो डाइट से जो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं वो है, सबसे पहले तो मूड स्विंग्स, इसका भी मसला हो सकता है, स्लीपिंग इशू हो सकता है, आपको क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम ले रहे हैं। डायरिया का भी इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है आपको, और टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर ये तमाम जो सिम्टम्स हैं आपके अंदर फील आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको इसके असरात जो है होना शुरू हो गए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हो, लेकिन इसके चांसेस भी होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ैट ले रहे हैं, इस वजह से भी इसके चांसेस हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये कितनी कुछ देर तक इसको करना चाहिए इस डाइट को। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एटलीस्ट 1 महीना तो इसको लाजमी करें, इससे ज़्यादा इसको कंटिन्यू ना करें। आपको 1 महीने के अंदर ही इसके काफ़ी रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कोई फंक्शन आ रहा है, जैसे कोई आपकी बर्थडे आ रही है या किसी किस्म की शादी का कोई फंक्शन है। अमूमन लेडीज़ को ये एक बहुत ज़्यादा होता है कि जी शादी आ रही है तो हमने अपना स्लिम करना है, हमने अपने आप को पतले करना है, हमने उनके लिए भी ये बड़ा एक अच्छा डाइट प्लान है। तो मैं तो कहूँगा कि इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म आपका एटलीस्ट 1 महीने तक आप इसको कर लें। महीने से ज़्यादा इसको कंटिन्यू ना करिएगा, क्योंकि फिर महीने तक तो आपको असर इसका नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली होता यह है कि आप पहला हफ्ता करते हैं तो आपको फ़र्क इसका नहीं नज़र आता, आप दूसरा हफ्ता करते हैं तो फ़र्क नज़र नहीं आता। तो इसका जो असल फ़र्क नज़र आता है वो दूसरे हफ्ते के बाद, मे बी 3rd वीक के स्टार्ट में या मिड में आके आपको फ़र्क महसूस हो, आपको लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा कारआमद है मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। तो इसीलिए एटलीस्ट इसको 1 माह आप लाजमी करिएगा। आप अपने आप को रेडी कर लें कि आपको भूख बर्दाश्त करनी है। इस डाइट में आपको काफ़ी ज़्यादा भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने रिज़ल्ट हासिल करने हैं तो रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर मज़ीद कीटो डाइट के मुतालिक या इसके रिलेटेड कोई आपके ज़हन में सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे इसमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अपने भाई और अपने दोस्त को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।